books we are reading, the clothes we are wearing, and the sugar we are eating all contains alcohol. How these alcohols can be made? Let's see that one of the method, that is the acid catalyzed hydration of alkene. Alcohols can be prepared by Grignard reagent, from carbonyl compounds, by hydroboration and from the alkene. Alkene से जब हम इसको प्रिपेयर करेंगे, दिस रिएक्शन विल बी अकर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड. अल्कोहल ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है वेयर द H of the hydrocarbon substituted by OH और हाइड्रोक्सिल ग्रुप. सो हम यहाँ पे जो अल्कोहल की बात कर रहे हैं, अल्कोहल, आई होप यू कैन सी वेल, आई एम राइटिंग बिगर फ्रॉम द बिफोर. अल्कोहल जिसमें की जर्नल फार्मूला जो है स्ट्रेट चेन के साथ OH फंक्शनल ग्रुप लग जाएगा. वन ऑफ द हाइड्रोजन, 2 और 3, ऑल द हाइड्रोजन कैन बी गेट सब्स्टिट्यूटेड बाय दिस. एक भी सब्स्टिट्यूट होता है तो हमें अल्कोहल मिल जाएगा. नाउ ये किस तरह से प्रिपेयर होंगे, बहुत सारे मेथड हैं, बट हम आज देख रहे हैं बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन तो ये एक मेथड है जिसमें कि जो हम अल्कोहल प्रिपेयर करते हैं वो हम प्रिपेयर कर रहे हैं फ्रॉम द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसका नाम क्या है, एल्कीन. तो हम यहाँ पे ये एल्कीन का एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन मींस वी आर एडिंग अ वाटर देयर. सो यहाँ पे हम जो स्टेप लिखेंगे, ये जब हम मैकेनिज्म, यहाँ हम मैकेनिज्म की बात करेंगे. जर्नल रिएक्शन मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि एल्कीन को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड वी विल गेट अल्कोहल. और यहाँ पे ये जो OH ग्रुप है वो कौन से कार्बन पे आएगा, दैट विल बी अकॉर्डिंग टू दी मार्कोनोवा रूल. मार्कोनोवा रूल के अकॉर्डिंग वो हम अभी देखेंगे व्हाट इज दैट. तो ये भी, इसके लिए भी आप मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं. तो मार्कोनोवा रूल क्या है कि दो डबल बॉन्डेड कार्बन में जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम होते हैं, जो नेगेटिव पार्ट होता है इलेक्ट्रोफाइल, दैट विल अटैक टू दैट कार्बन, वो उसे अटैक करेगा. सो लेट्स सी दैट यहाँ मैंने जर्नल रिएक्शन लिख दिया है, दैट इज अ एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन का, कि एल्कीन है, वाटर के साथ रिएक्ट हुआ, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड वी विल गेट अल्कोहल. एंड नाउ वी कैन राइट द मैकेनिज्म हियर. हम यहाँ पे मैकेनिज्म लिखेंगे, मीन्स हाउ दिस रिएक्शन इज गोइंग ऑन. तो यहाँ जब हम मैकेनिज्म लिखेंगे तो यहाँ हमारे पास 3 स्टेप होंगे. स्टेप 1 जो है दैट इज दी प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन. जर्नली हम इतना ही लिखते हैं, स्टेप यही लिखते हैं कि प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन हुआ है. आप इसे और भी एक्सटेंड कर सकते हैं, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकैटायन बाय द अटैक ऑफ हाइड्रोनियम आयन. तो वो हम यहाँ सारा लिख लेंगे, ब्रैकेट में इसको लिख लेते हैं, टू फॉर्म. नाउ लेट मी राइट लिटिल बिगर so that you can easily see it. To form carbocation by the attack of हाइड्रोनियम आयन. तो आप स्टेप में इतना लिखेंगे, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन है तो क्या हो जाएगा, लेट्स सी दैट. सबसे पहले यहाँ पे हाइड्रेशन हो रहा है तो वाटर होगा, और ये जो हाइड्रोजन है ये हमें, या प्रोटॉन है ये हमें एसिड से मिला है. किसी भी एसिड की बात कर लें, लाइक HCl की बात कर लें या H2SO4 की बात कर लें, then what will we get, H plus and Cl minus.
ये जो H है, जैसे ही पानी में हम लोग किसी भी मिनरल एसिड को डालते हैं, दे विल गेट डिसोशिएट कंप्लीटली और हमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन मिल जाएंगे। अब ये जो पॉजिटिव आयन है, इट विल अटैक टू द वाटर, बिकॉज वाटर के ऊपर लोन पेयर, जो वाटर में ऑक्सीजन होता है उसके ऊपर लोन पेयर होते हैं। ड्यू टू दैट इट विल अकोमोडेट हाइड्रोजन, वो उसे ले सकता है। तो हमें क्या मिलेगा, वी आर गेटिंग दी हाइड्रोनियम आयन फर्स्ट। तो प्लस का साइन किसके ऊपर आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि उसने भी एक हाइड्रोजन को ले लिया है। आप इसे इस तरह भी दिखा सकते हैं, ऑक्सीजन है और इट इज हैविंग वन हाइड्रोजन हियर, वन हाइड्रोजन हियर, वन हाइड्रोजन हियर, अलोंग विद इट इज हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, क्योंकि उसने एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन को कैरी किया हुआ है। अब प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन है, इसी में हम एल्कीन बनाएंगे। ये हमारा एल्कीन है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी नाम नहीं लिखा, मुझे नहीं मालूम किसके पास ज्यादा हाइड्रोजन और किसके पास कम है। तो हम क्या करेंगे, हम हाइड्रोनियम आयन का इसके साथ अटैक करवा देंगे। एंड अब ये जो है इसे हम थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखते हैं, ऑक्सीजन H एंड H एंड H, ये मैंने हाइड्रोनियम आयन लिख दिया है। यहाँ पे हिट्रोलिटिक फिजन हो जाएगा, ये दोनों कार्बन में जो बॉन्ड है वो हिट्रोलिटिक डिवीजन करेगा। एक जो कार्बन है वो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को ले जाएगा एंड इट विल अटेन अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड द सेकंड विल अटेन द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जिसके पास नेगेटिव है, अब क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन जो है वो ऑक्सीजन को वापस इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये जो प्रोटॉन है इस कार्बन के पास आ जाएगा। एंड व्हाट वी विल गेट हियर, हमें क्या मिल जाएगा, वी विल गेट, नाउ यहाँ तो पॉजिटिव साइन है तो मैं पॉजिटिव साइन को इसे यहां रख दूंगी ऐसे, और इस कार्बन के पास हमारे पास क्या आ गया है, दैट इज एक हाइड्रोजन आ गया है और रेस्ट जो है वो इस तरह से हो जाएगा। नाउ वी गेट अ कार्बोकेटाइन, ये लिखा है टू फॉर्म द कार्बोकेटाइन, और साथ में हमारे पास वाटर आ गया, उसके पास लोन पेयर फिर से है। Now second step जो है that is the nucleophilic attack of water on the carbocation formed in a first step। यहाँ पे हम second step लिखेंगे, that is the attack of water on किसके ऊपर, कार्बोकेटाइन के ऊपर। और हम इसे कैपिटल में ही लिख लेते हैं, बाकी प्रॉब्लम तो कोई नहीं है क्योंकि मैंने फर्स्ट स्टेप जो है वो कैपिटल में लिखा है। तो लेट मी राइट इट इन कैपिटल। और कैसा अटैक है, न्यूक्लियोफिलिक है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन किसके ऊपर, कार्बो, से मैंने इसे स्मॉल केस में लिखना स्टार्ट कर दिया, दैट इज ऑन कार्बोकेटाइन। देन व्हाट विल हैपन, लेट्स सी दैट ये जो कार्बोकेटाइन हम इसे इधर ले आएंगे और मैं इस तरह ट्विस्ट करके इस तरफ लिख रही हूँ। ये हाइड्रोजन मैं यहाँ इस साइड पे लिख देती हूँ और ये तो कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है। और ये जो कार्बोकेटाइन है, मतलब मैंने इसे उल्टा करके लिख दिया है, प्लस वाटर है यहाँ पे, इसके पास दो दो लोन पेयर है और ये क्या करेगा, इस कार्बन के पास पहुंच जाएगा। एंड व्हाट वी विल गेट, हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आया था, इस कार्बन के पास कुछ भी नहीं था, यहाँ पे हमारे पास आ गया है OH और यहाँ पे एक आ जाएगा H। ठीक है, तो वाटर जो है, क्योंकि वाटर कैसे अभी डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, और वी कैन सिंपली इसको हम ऐसे भी, या H को रहने दो, H यहाँ नहीं आएगा, वाटर ऑक्सीजन ही आएगा, तो हम H यहाँ पे और एक H यहाँ पे, ये इसके पास लोन पेयर थे, तो अब क्या है, इसके पास वापस प्लस चार्ज आ गया क्योंकि इसने इस कार्बन को अपना एक जो इलेक्ट्रॉन है दे दिया है, तो नाउ इट इज हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। ये वाटर, बाकी इसके पास तो H पहले से था, अब वाटर ने ऑक्सीजन से जो है वो लिंक किया है कार्बन के साथ। नाउ जो थर्ड स्टेप है दैट इज द स्टेप 3,
that is the deprotonation of ये जो अब हमारे पास यहाँ पे सब्सटेंसेस बना है, हम इसका डीप्रोटोनेशन करने जा रहे हैं। तो डीप्रोटोनेशन टू गेट अल्कोहल, यहां पे हम इसको ले आते हैं, दैट इज क्या है CH और दैट इज C। यहां पे जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, क्योंकि इसको भी दे रहा है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये किसी भी एक हाइड्रोजन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, पुश कर लेगा, सॉरी पुल करेगा, और पुल करेगा तो व्हाट वी आर गेटिंग दैट CH एंड COH और प्लस ये जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल था उसके पास वापस से ये H चला जाएगा और वापस ये हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। हम इसको वाटर के साथ ही लिख देते हैं, वाटर के साथ, दैट इज दी 3O+। तो यहाँ पे डीप्रोटोनेशन हो गया है टू गेट अल्कोहल और हमें अल्कोहल मिल गया। तो ये मैकेनिज्म है एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन का। पहला जो स्टेप होता है दैट इज अ प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन को हमें एक प्रोटोन प्रोवाइड करना है। जो रूल है वो मार्कनोवा रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करेगा कि जिस भी, अभी क्योंकि यहाँ पे मैंने जर्नल शो किया है, कोई भी कार्बन के पास मैंने हाइड्रोजन नहीं बताया कि किसके पास ज्यादा है किसके पास कम है, तो हमने सिंपल हेटेरोलिटिक फिशन शो करके एक कार्बन को हाइड्रोजन दे दिया है और दूसरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है ना। क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके लिखा, वो पॉजिटिव साइन उस तरफ लिख दिया है। वाटर के ऑक्सीजन ने इस कार्बोकैटायन पे अटैक किया, न्यूक्लियोफिलिक अटैक है, और वी गॉट दिस इंटरमीडिएट। और यहाँ पे क्योंकि वाटर भी लगा हुआ है और साथ में अभी हमें जब अल्कोहल बनाना है और पॉजिटिव साइन ऑक्सीजन पे है, इन दोनों हाइड्रोजन में से किसी में से भी ऑक्सीजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन वापस अपनी तरफ क्या करेगा, पुल कर लेगा, एंड वी गेट दी अल्कोहल एंड हाइड्रोनियम आयन, और वापस इस हाइड्रोनियम से जो हाइड्रोजन है वो एसिड को मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेप्स ऑफ द एसिड कैटलाइज hydration of alkene, which is the one of the method for the preparation of the alcohol.